गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को कक्षा 8 यानी कक्षा 8 का क्या पढ़ाऊंगा, गणित पढ़ाऊंगा यानी मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को 4A पढ़ा दिया हूं और आज मैं आप लोगों को 4B पढ़ाऊंगा। बच्चों, अगर ये मेरा वीडियो आपको समझ में आता है तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको क्या होगा, वो मिल जाएगा। और कक्षा 8 का टोटल मैथ में पढ़ाऊंगा। क्या होगा, मैं पूरा मैथ आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए, अभ्यास 4B है। अब 4B का पहला सवाल क्या है, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। क्या करना है, निम्नांकित के प्रसार करना है। तो मैं आपको 4A से पहले पढ़ाया हूं। जो फार्मूला यूज होता था A प्लस बी का होता था, A प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला यूज होता था। और इस चैप्टर में A माइनस और B का क्या होगा, फार्मूला यूज होगा। A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3AB और A प्लस बी। और A माइनस बी का जो क्यू का फार्मूला होता है, A का क्यूब माइनस B का क्यूब माइनस 3AB कोष्टक पे A माइनस बी। यानी हमें इस फार्मूला का इस चैप्टर में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो अब इस सवाल को आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए। अब मैंने क्या लिखा, अभी मैंने फार्मूला लिखा था A माइनस बी का क्यू का, तो मैं उस सवाल को लगा रहा हूं, उसी पे सेम लगेगा। तो A मान लो x है और B मान लो 7 है। तो x का स्क्वायर क्यूब माइनस 7 का क्यूब माइनस 3 फार्मूला में आता है। A की जगह पे x है, B की जगह पे 7 है और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है। अब x का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, x का क्यूब अब माइनस 7 का क्यूब, यानी हमको 7 को 3 बार गुणा करना होता है। ठीक है। तो 7 से क्या आएगा, 49 होगा और फिर 7 में गुणा करोगे क्या होगा, 3 4 343 होगा। यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, 343 लिखेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, माइनस होगा, 7 पे 3 का गुणा करोगे 21 आएगा और फिर ये x हो जाएगा। उसके बाद से कोष्टक में x माइनस 7 होगा। अब एक स्टेप और से लिखेंगे हम, x का क्यूब माइनस 343 होगा और माइनस एक कब 21 का x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा और x में x का गुणा करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर होगा और माइनस ये क्या होगा, 7 होगा और 7 में 14 होगा। यहाँ पे x होगा। ये आपका क्या, यहाँ पे जो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान देंगे। ये होगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसे आप अच्छे से पढ़ाओगे और एक अच्छा सा नोट्स बनाओगे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला सवाल आप लोग देखिए। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहला सवाल बता दिया, अब पहले का दूसरा बता रहा हूँ। ठीक है, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से याद करेंगे। आप लोग भी हर सवाल में क्या करोगे, फार्मूला जरूर लिखा करोगे। ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए, a की जगह पे क्या है, 2 दिया है और b की जगह पे क्या दिया, y दिया हुआ है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, सेम इसको यूज करेंगे हम। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 माइनस वाई का क्यू लिख लेंगे। तो 2 का क्या होगा, क्यू माइनस वाई का क्यू माइनस 3 और a की जगह पे क्या दिया है, 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। b की जगह पे y दिया है और कोष्टक में a की जगह पे 2 दिया है और माइनस y दिया हुआ है। ठीक है। अब आगे देखिए, अब 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस वाई का क्यूब माइनस क्या होगा 6, ये y हो जाएगा और 2 माइनस वाई होगा। अब देखिए 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूना 8, ये 8 आ गया माइनस y का क्यूब होगा, फिर माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 दूना 12, ये y होगा। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस है इसलिए चिन्ह क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब फिर ये 6 और y में y का गुणा करोगे स्क्वायर होगा, ये आपका आंसर होगा। बच्चों एक चीज आप ध्यान देना, अगर मान लो जैसे आप गुणा क्या करते हो, x में x का गुणा करते हो तो क्या आएगा, x का स्क्वायर होता है। ठीक है। अगर मान लो कि x और गुणे y करते हो तो क्या होगा, x y होता है। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान देना। और मैथ में जो गणित होता है उसमें आप लोग x का भी इस तरह से मत लिखा करो, x इस तरह मत लिखा करो क्योंकि गुणा का चिन्ह हो जाता है। x को आप लोग प्रेस्टिस करके ऐसे बनाओ, क्या होगा, x को आप लोग ऐसे बनाओगे तो आप बोर्ड में आप लिखोगे कॉपी तो आपका क्या होगा, टीचर समझेगा x है, लेकिन आप गुणा का चिन्ह ऐसे लगाओगे तो क्या समझेगा, गुणा है वो।
जिस तरह देखो मैं यहाँ गुणा पे लगाया हूँ, ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, मैं आपको पहले का दूसरा बता दिया, अब आपको मैं तीसरा सवाल पहले का तीसरा बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप लोग तीसरा सवाल देखिए। ठीक है, पहले का तीसरा, अब सेम वही चीज है, अब यहाँ बस बट्टे में दे दिया है, तो आप लोग क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूज होते हो। मैं फार्मूला एक बार और लिख लेता हूँ, ए माइनस बी का क्यू, क्या होगा, ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab कोष्टक में माइनस बी। अब एक चीज देखिए, ए की जगह 3p है, बी की जगह क्या है, 1/4q है, सेम वैसे लिखेंगे हम, 3p माइनस 1/4q का क्यू होगा। ठीक है, और देखिए 3p का क्यू, चलिए मैं एक स्टेप लगा देता हूँ, 3p का क्यू माइनस 1/4q का, ये भी क्यू होगा, और माइनस 3 फार्मूला में है, फिर 3p है इंटू 1/4q है, और फिर कोष्टक में 3p माइनस 1/4q। ठीक है, अब एक चीज देखिए, 3 का क्यू मैं आपको एक बार नहीं कई बार बताया हूँ, जैसे 3p का क्यू, तो क्या करोगे, 3p गुणे 3p गुणे 3p, यानी 3 3 के 9 9 3 27 हो गया ये, और 1 2 3 p का गुणा करोगे तो p का ये क्यू होता है। ऐसे हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 27p का क्यू होगा माइनस 1/4, 4 का क्यू करोगे आप लोग क्या होगा, 4 का 3 बार गुणा करना होता है, तो 16 16 16 चौको 64, यानी 64 क्या होगा, क्यू का क्यू हो जाएगा। 1 का क्यू करोगे तो 1 ही आता है। अब माइनस 3 3 के 9, ये p होगा, और नीचे क्या होगा, 4q होगा। ठीक है, अब लास्ट 3p माइनस 1/4 ये q होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहीं पे आंसर लिख दीजिए, ये भी सवाल सही है, लेकिन एक स्टेप हम क्या करते हैं और इसको आगे करते हैं। देखिए 27p का q माइनस 1/64 q का q माइनस, अब देखो 9 का इस 3p में गुणा करेंगे क्योंकि इसका हर 1 होता है, तो 9 क्या होगा, 27p का स्क्वायर, p में p का गुणा करो स्क्वायर होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 4q होगा। अब यहाँ माइनस है, कोष्टक के बाद क्या है, ये प्लस है, माइनस है, इसलिए प्लस हो जाएगा। 9 में 1 का गुणा करोगे तो 9 आएगा, और यहाँ p होगा, कोष्टक में 4 में 4 का गुणा करोगे 16 होगा, और q में q का गुणा करोगे क्या होगा, q स्क्वायर होगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों एक चीज और है, आप लोग इस सवाल को अच्छे से देखना आप लोग, और देखने के बाद से एक अच्छा सा आप लोग क्या करना, नोट्स बनाना इसे, और एक सवाल को कम से कम 5 बार लगाना। आप लोग 5 बार अगर लगाओगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस सवाल को देखते ही देखते आप लोग सॉल्व कर लोगे। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करोगे। सब्सक्राइब करने से होगा कि जो भी मैं सवाल पढ़ाऊंगा क्लास 8 का या 9 का या 10 का या 6 का, वो आपको चैप्टर वाइज सारे सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।